जो पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट ग्रुप है उन आजकल ये बड़ी हमें दोस्ती दिख रही है प्रेसिडेंट ट्रंप की और मुनीर साहब की। देखिए, हमने चाइना और पाकिस्तान की तो बात कर ली, चलिए बात करते हैं इस कदम पर अमेरिका की। अमेरिका का सर क्या रुख रहने वाला है? देखिए, वो तो चाहता है कि पाकिस्तान जिस तरीके से चाइना पर निर्भर है, बहुत अच्छे से जानता है। अमेरिका भी पाकिस्तान का इस्तेमाल कर रहा है और अभी हमने देखा ईरान अमेरिका की लड़ाई में किस तरीके से पाकिस्तान ने अपनी पीठ थपथपाई कि भैया हमारे साथ तो डोनाल्ड ट्रंप की दोस्ती हो चुकी है और इससे भारत को संभलना पड़ेगा। सर, मैं आपसे विश्लेषण चाहूंगी इस बाबत, क्या लगता है सर, आने वाले समय में क्या वाकई डोनाल्ड ट्रंप साहब पाकिस्तान के होकर रहेंगे? लेकिन वो तो फायदेमंद सौदा करते हैं, जब तक जरूरत है तब तक इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद यहां पर हटा देते हैं कदमों से। क्या कहेंगे सर इस बाबत आप? देखिए, प्रेसिडेंट मुझे ट्रंप पता चलेगा भाई, सब लोगों को शॉक लगेगा। वो खुद कहते हैं कि मैं बिजनेसमैन हूँ, ट्रांजैक्शनल। एब्सोल्युटली। ठीक। तो अगर आपको मैं कभी कहीं और भी डिबेट हो रही थी इस बात पे, तो वो प्रेसिडेंट ट्रंप, उसके लिए मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, जो पहली टर्म में जब प्रेसिडेंट ट्रंप आए थे तो उनका पाकिस्तान के लिए क्या तौर तरीका था, तो उससे उनकी पाकिस्तान के बारे में वो क्या सोचते हैं असल में वो बात साफ पता लग जाती है। अब जो प्रेसिडेंट ट्रंप 2.0 में जो आजकल ये बड़ी हमें दोस्ती दिख रही है प्रेसिडेंट ट्रंप की और मुनीर साहब की और उनके वहां के प्रधानमंत्री महोदय की, शरीफ साहब की, जी जी, उसका बहुत ही वो ट्रांजैक्शनल काम है। क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप को एक जिस तरह से इन्होंने, आई मीन, इसमें उनकी मैं तारीफ करना चाहूंगा पाकिस्तान के हुक्मरानों की, कि उन्होंने प्रेसिडेंट ट्रंप की आदतों को और उनकी जो इच्छाएं हैं उनको बहुत जल्दी पहचान लिया और अपने आप को उस हिसाब से ढाल लिया। तो उधर उन्होंने क्रिप्टो करेंसी का उनके साथ में एग्रीमेंट कर लिया, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी की उनको उन्होंने देखा कि जो है वहां उनका जो फैमिली है वो इन्वॉल्व है उसमें, उनके जो फ्रेंड्स हैं वो इन्वॉल्व हैं। तो वो एक कंपनी फटाफट मुनीर साहब ने बनाई और वो जो है उन्होंने सबने मिलकर के कंपनी वहां पाकिस्तान में खोली। एक तो उससे उनको एंट्री मिली उससे। बाकी दूसरा, जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद में जब पाकिस्तान की पूरी तरह डिफीट हुई और प्रेसिडेंट ट्रंप, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा ईगोइस्टिक आदमी है, मैं खुला कह सकता हूँ, सबको मालूम है इस बारे में, उसको उन्होंने पूरी तरह से मसाज किया और जो वो नैरेटिव वो क्रिएट करना चाहते हैं उसको उन्होंने उसको बिल्कुल पूरी तरह से सपोर्ट किया। उन्होंने कह दिया कि भाई हमने करोड़ों लोगों की आपने जान बचाई, नहीं तो करोड़ों लोग मारे जाते, न्यूक्लियर अटैक हो जाता और वो केवल प्रेसिडेंट ट्रंप ही हैं जो बचा सके। तो उनको ईगो का ऑपरेशन, नोबेल प्राइज के लिए जो उनकी बहुत अंदरूनी इच्छा है वो उसको उन्होंने उसका पूरी तरह से उसका समर्थन किया और उसको जो उनको नॉमिनेट भी किया। तो प्रेसिडेंट ट्रंप को एक जो है पाकिस्तान में जो करंट हुक्मरान है उनके रूप में एक बहुत बड़ा पिट्ठू मिल गया कि जो उनके हिसाब से चल रहे थे। अब एग्जैक्टली वो चीज ही उन्होंने, अब ईरान से जो झगड़ा हो रहा चला है, लड़ाई चली है ईरान की, इजराइल की और अमेरिका की। अब प्रेसिडेंट ट्रंप वाज लुकिंग फॉर फेसिव कि भाई हम, क्योंकि वो सीज फायर करवाना चाहते थे, ओमान की तरह कोशिश की, टर्की से किया, इजिप्ट से किया, वो बात नहीं बनी। पाकिस्तान उन्होंने एग्जैक्टली वही ट्वीट डाले और वही उन्होंने उस तरह की नैरेटिव करी जो प्रेसिडेंट ट्रंप चाह रहे थे। तो क्योंकि और पाकिस्तान को उसकी जरूरत है, क्योंकि पाकिस्तान पूरी तरह से आइसोलेटेड था, कोई उनको पूछ नहीं रहा था, उनकी इकोनॉमिक कंडीशन खराब है और दे आर कंसीडर टेररिस्ट स्टेट, तो दुनिया में कोई साख नहीं है। तो पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा अच्छा मौका मिल गया कि प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ एक तो क्लोज हो गए, वो वहां पर लंच के लिए इनवाइट होते हैं, उनसे बातचीत करी जाती है, जो कि कभी कोई पूछ नहीं रहा था उनको। तो दोनों को जो है एक तरीके से अपना आवश्यकता है इस वक्त एक दूसरे की, वो एक हो रहा है। जिस दिन वो आवश्यकता खत्म हो जाएगी वो पाकिस्तान को एक तरफ दरकिनार खड़ा कर देंगे। तो इससे ज्यादा मुझे इसमें नहीं दिख रहा है। एक टेम्परेरी एडवांटेज एक दूसरे का उठाया जा रहा है और उसके वी हैव टू वेट एंड वॉच। यानी कि सर टेम्पररी एडवांटेज अभी मान रहे हैं। देखिए, पूरी दुनिया भी इसको समझ रही है, लेकिन पाकिस्तान आखिर क्यों समझने को तैयार नहीं है? मैं ये समझना चाहूंगी प्रोफेसर किरोड़ी सर से। सर, ये बताइए, पाकिस्तान क्या अंदरूनी तहखाने से ये बात जानता है कि अमेरिका इस्तेमाल कर रहा है उसका, चाइना इस्तेमाल कर रहा है, और लेकिन तब भी भारत को ही आंख दिखाता है? क्या सर वास्तविकता शहबाज शरीफ को समझनी चाहिए कि उनकी देश की क्या स्थिति है, और उस बाबत जैसा कि हमारे यहाँ पर कमांडर सर ने कहा कि एक्शन इज नीडेड, क्या कहेंगे सर आप? देखिए, ये तीनों इश्यू अलग अलग हैं, पाकिस्तान चीन, पाकिस्तान भारत और पाकिस्तान अमेरिका। जी सर। भारत और पाकिस्तान के रिश्तों का सवाल है, पाकिस्तान के लिए एक एग्जिस्टेंशियल प्रॉब्लम है। जिस दिन भारत से अदावत छोड़ देगा, भारत के साथ अमन से रहेगा, पाकिस्तान का जो एक इंटीग्रेटेड या यूनाइटेड पाकिस्तान है रहना मुश्किल हो जाएगा। पाकिस्तानी नेशनलिज्म या राष्ट्रवाद का बेस है वो एंटी इंडिया स्टैंड ही है। अमेरिका और पाकिस्तान का रिश्ता है ये आज से नहीं है। देखिए, कोल्ड वॉर के दिनों में यूएसएसआर के अगेंस्ट में, अफगानिस्तान में यूएसएसआर था तो तालिबान को बढ़ावा दिया, अमेरिका और पाकिस्तान साथ थे, और हम उसको हमारी एकेडमिक लैंग्वेज में पाकिस्तान को अमेरिका का क्लाइंट स्टेट कहते हैं।
तो अमेरिका और पाकिस्तान के रिश्ते बहुत पहले से बहुत अच्छे रहे हैं, और अमेरिका चाहता था कि पाकिस्तान को एक कम्युनिज्म का जो एक्सपेंशन हो रहा है उसके कंटेनमेंट के लिए यूज करना चाहता था। तो ये अमेरिका का इंटरेस्ट था और पाकिस्तान भी नजदीक था। उस समय भारत और अमेरिका के इतने अच्छे रिश्ते नहीं थे, तो बहुत नजदीक रहे। उसके बाद जब अमेरिका यूएसएसआर कोलैप्स हो गया और 9/11 हुआ अमेरिका में, उस समय भी अमेरिका ने ये कहा कि पाकिस्तान वार ऑन टेररिज्म में हमारा एक बहुत ही विश्वसनीय साथी है, पार्टनर है। तो पाकिस्तान के समर्थन में अमेरिका कोई आज से नहीं है, और वो एक बहुत बड़ी स्ट्रॉन्ग लॉबी है जो पाकिस्तान के इंडिया के अगेंस्ट में पाकिस्तान को अमेरिका में भी सपोर्ट करती है। तो पाकिस्तान का कोई ट्रंप के आने के बाद रिश्ता सुधरा हो ऐसी बात नहीं है, क्योंकि ये देखिए हेडली जैसे टेररिस्ट हैं उनको अमेरिका में पकड़ा है, उनको इंटरनेशनल जो पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट ग्रुप है उनको इंटरनेशनल टेररिस्ट ग्रुप डिक्लेयर किया, फिर भी अमेरिका ने पाकिस्तान को टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर नहीं किया है, और पाकिस्तान के कहने से भी बलूच लिबरेशन आर्मी है उनको टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया। तो पाकिस्तान और अमेरिका के रिश्ते बहुत लंबे हैं, और वो अमेरिका पाकिस्तान को ज्यादा यूज करना चाहता है। इंस्टेड पाकिस्तान तो अमेरिका को अपने फाइनेंशियल इंटरेस्ट के लिए यूज करना चाहता है। जैसे तालिबान को समर्थन किया तो तालिबान से भी रिश्ता था, और जो अफगानिस्तान के में और जो ग्रुप थे उनसे भी था, लेकिन वो मनी एक्सट्रैक्ट करता था पाकिस्तान अमेरिका से। तो ये तो अमेरिका और पाकिस्तान है। चीन और पाकिस्तान के रिश्ते बिल्कुल अलग तरीके के हैं, तो तीनों को हम मिक्सअप करके नहीं देख सकते। तो भारत के और पाकिस्तान के साथ तो अमन हो ही नहीं सकता, क्योंकि पाकिस्तान नेशन के नाम की कोई चीज नहीं है। बलूच नेशनलिज्म है, वो तो सैकड़ों साल पुराना। पाकिस्तान का तो एग्जिस्टेंस ही 1947 में आया है, और वो भी धर्म के नाम पे आया है। जिसको बांग्लादेश एमर्ज हुआ तो वो तो वैलिड ही नहीं रहा, क्योंकि धर्म के नाम पे कोई देश नहीं हो सकते। धर्म के नाम पे 2-3 देश बने अभी तक, या तो वेटिकन सिटी है, पाकिस्तान है, मालदीव है, सऊदी अरब है, बस ये 3-4 देश हैं, बाकी और इजराइल है। तो बाकी धर्म के नाम पे देश नहीं हो सकता। तो पाकिस्तान अपने एग्जिस्टेंस के लिए भारत से अदावत रखेगा, और इसीलिए वहां की मिलिट्री है वो सबसे ज्यादा रोल प्ले करती है। आधी बार वहां डेमोक्रेसी नहीं रही है, मिलिट्री का शासन रहा है अभी तो पाकिस्तान के इतिहास में। और मिलिट्री केवल जो सुरक्षा और डिफेंस का रोल ही प्ले नहीं करती है, वहां की इकोनॉमिक एक्टिविटीज में, फैक्ट्री इंडस्ट्रीज में, कंपनीज में वहां की मिलिट्री का रोल है। और इसीलिए हम बोलचाल में कई बार कहते हैं कि दुनिया में एक ही देश है जिसके सेना के पास देश है, बाकी तो देशों के पास सेना होती है। तो पाकिस्तान में तो सेना के पास एक देश है, और वो अब हालत प्रूव हो रही है कि मुनीर जो रोल प्ले कर रहा है, प्राइम मिनिस्टर अगर कहीं भी जाते हैं तो मुनीर उसकी परछाई की तरह जाता है। दुनिया के किसी भी देश में सेना प्रमुख इस तरह से नहीं जाता है। तो पाकिस्तान में जो सेना का प्रभाव है वो एंटी इंडिया रखेंगे। पाकिस्तान के अस्तित्व के लिए एंटी इंडिया रहना जरूरी है, इसलिए पाकिस्तान और भारत में तो पीस हो ही नहीं सकती। अमेरिका का लंबे समय का एक्सपीरियंस है, पाकिस्तान को यूज किया है, और अब भी पाकिस्तान को जब अफगानिस्तान ने मना कर दिया, तालिबान गवर्नमेंट ने अमेरिका को यहाँ बगराम एयरपोर्ट नहीं देंगे, तो अमेरिका की सह पे ही तालिबान से पाकिस्तान लड़ रहा है। अमेरिका की सह से लड़ रहा है कि तालिबान को ठीक करना है, उनसे बगराम एयरपोर्ट लेना है। और ट्रंप ने तो यहाँ तक कहा था कि अफगानिस्तान से जो हथियार हम छोड़ के गए थे वो वापस लेंगे। ठीक है कैसे हम लोग बड़े बदनसीब हैं, इतने कोई बदनसीब है हम लोग, इसकी याद नहीं है कि हमें दिमाग वाला दुश्मन भी नहीं मिला। बताओ, दुश्मन भी वो मिला जो कि गोबर खाता है। अब गोबर खाने वाला जानवरों से भी यार बदतर होगा ना, तुम लोग खुद बताओ मुझे। जानवर भी कोई देख के चीज खाता और ये गोबर खा रहे होते हैं, मतलब दिस इज टू मच यार, मतलब हद है यार ये। तो आज के लिए इतना ही था, दोबारा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज।